पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। तो हमें रुकना और थकना तो है ही नहीं, लगातार तब तक काम करना है जब तक बिहार का विकास नहीं हो जाता। तो उसके लिए मेहनत तो करना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। बिहार विधानसभा उपचुनाव में जनसुराज एक तीसरे विकल्प की तरह उतरा। 1 महीने पुरानी पार्टी है, लेकिन चाहे नीतीश कुमार हो या फिर लालू यादव, सबकी टेंशन बढ़ाने का काम जरूर किया। हालांकि हमारा जो सर्वे है, चारों सीटों में जनसुराज जीत तो नहीं रहा, लेकिन कई सीटों पर किसी की जीत तो किसी की हार की वजह बनता जरूर नजर आ रहा है। इन तमाम बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जनसुराज से नंदिनी जी मौजूद है। नंदिनी जी, काफी जोरों शोरों से चारों उम्मीदवार को तो उतारा गया, लेकिन जीतते हुए कहीं नजर नहीं आ रहे। मुझे लगता है कि हम लोगों को 23 तारीख का इंतजार करना चाहिए। जनता का जो भी फैसला है वो हमें 23 को पता लगेगा। बाकी आप जो कह रही हैं कि जनसुराज एक तीसरे विकल्प के तौर पर उभर रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि सही मायने में जनसुराज बिहार के लिए पहला विकल्प है। हर रूप से जिस उद्देश्य के साथ जनसुराज अभियान की शुरुआत हुई है, बिहार को बदलने का अभियान। राजनीति ऐसा नहीं है कि जनसुराज से राजनीति शुरू हो रही, राजनीति तो सालों से चल रहा है बिहार में, लेकिन जिस तरीके की राजनीति की शुरुआत बिहार में हो रही है, मुझे लगता है बिहार की जरूरत है। और एक विकल्प तलाश भी रहा था बिहार, वो विकल्प कहीं ना कहीं जनसुराज बनते हुए दिख रहा है। बात करें नीतीश कुमार के लवकुश समीकरण की या लालू यादव के मुस्लिम यादव समीकरण की, तो किस हद तक आपको लगता है वो तोड़ने में आपकी पार्टी इस चुनाव में कामयाब हुई है? जनसुराज कोई तोड़ने जोड़ने वाली पार्टी नहीं है। हमारा उद्देश्य बिहार को बदलने का उद्देश्य है। जो मैंने पहले भी कहा, बिहार में शिक्षा व्यवस्था बदलनी चाहिए, बिहार में रोजगार के बेहतर अवसर आने चाहिए। पलायन की जो समस्या है, जो तस्वीर हमने देखी छठ के समय पे, जो हमने देखा है जिस तरीके से लोग हजारों की संख्या में ट्रेनों में भर भर के आ रहे थे, क्यों जाते हैं वो बिहार से बाहर? क्योंकि यहाँ पे उनके लिए रोजगार नहीं है। 15-20 हजार की नौकरी के लिए वो अपना घर बार, अपने परिवार को छोड़ करके जाते हैं। तो ये बिहार की मुख्य समस्याएं हैं और जनसुराज इसी उद्देश्य से बना है कि हम कैसे इन समस्याओं को बिहार से निकालें, और इसके लिए राजनीति में आना जरूरी है। तो हम किसी को तोड़ने या जोड़ने के लिए, चुनाव लड़ने और जीतने के लिए नहीं आए हैं। हमारा उद्देश्य सीधा सीधा है कि आने वाले 10 सालों में बिहार को देश के 10 राज्यों में, देश के जो 10 अग्रणी राज्य हैं वहां खड़ा करना है, और हम उसके लिए लगातार काम कर रहे हैं। जी, जैसे कि देखा जाता है चुनाव के बाद अक्सर जो पार्टियां होती है, प्रचार के बाद कहीं ना कहीं थक जाती हैं, आराम करती हैं, लेकिन दूसरे दिन से ही जनसुराज के कार्यालय के बाहर भीड़ देखी जा रही है, मीटिंग चल रही है। क्या उद्देश्य है? जैसे कि मैंने बार बार कहा कि हम एक मिशन से बिहार में जनसुराज की शुरुआत किए हैं। तो हमें रुकना और थकना तो है ही नहीं, लगातार तब तक काम करना है जब तक बिहार का विकास नहीं हो जाता है। तो उसके लिए मेहनत तो करना है। आप जानती हैं बिहार में क्या परिस्थिति है, तो उसके लिए लगातार हम प्रयास कर रहे हैं। और जो उपचुनाव में हमारा प्रयास रहा है, सिर्फ 1 महीना पहले बनी पार्टी ने इतना असर डाला है बिहार की चुनाव में कि हर जगह कहीं ना कहीं इन 4 जो उम्मीदवार रहे हैं जनसुराज की, उनकी चर्चा हो रही है। और आज हम बात कर रहे हैं कि एक विकल्प के तौर पे जनसुराज उभरा है, तो बहुत बड़ी कामयाबी है हमारे लिए। आगे रिजल्ट क्या होगा वो तो 23 को पता चलेगा, लेकिन हमने अपनी पूरी मेहनत और पूरा प्रभाव लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की है, और लोगों ने इसे सराहा भी है। जी, जब जनसुराज की पार्टी की घोषणा हुई थी, 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन हुई, उसके बाद तुरंत ही उन्होंने उम्मीदवारों का ऐलान एक एक करके करना शुरू कर दिया। तो तमाम पार्टियों का यह भी कहना था कि हड़बड़ी में जनसुराज ने ऐसा कर दिया, प्रशांत किशोर को इंतजार करना चाहिए था। अगर इस चुनाव में चारों सीटों पर हार होती है प्रशांत किशोर की, तो क्या मैसेज जाएगा कि जल्दबाजी की थी प्रशांत किशोर ने? जब एक राजनीतिक पार्टी बनती है तो उसे चुनाव तो लड़ना है, क्योंकि राजनीतिक पार्टी बस हम इसलिए तो नहीं बना है कि बना दिया है, तो लड़ाई में उतरना है। हार जीत अपनी जगह है, लेकिन जब तक हम लड़ाई में आएंगे नहीं तो हम कम्पीट कैसे करेंगे दूसरी राजनीतिक पार्टियों से? तो हम इसे हार जीत से देख ही नहीं रहे। हमारा काम था लोगों तक अपनी बात पहुंचाना, बिहार की बात पहुंचाना। बिहार लोग समझे कि हाँ, बिहार में क्या कुछ चल रहा है और कैसे इसको बदला जा सकता है, वो लोगों तक पहुंच रहा है। और हमें ये भी बात ध्यान में रखनी चाहिए कि ये जो 4 विधानसभा सीटें रही हैं जहां उपचुनाव हुए हैं, वहां प्रशांत जी की पदयात्रा नहीं हुई है, तो वहां के लोग उतने ज्यादा तैयार नहीं थे इस बदलाव के लिए। हो सकता है इसका असर आपके सर्वे में दिख रहा हो, लेकिन तब भी मैं यही कहूंगी कि हमें 23 का इंतजार करना चाहिए। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में जनसुराज ही बिहार का एकमात्र विकल्प बचेगा, और हम जिस उद्देश्य के साथ चल रहे हैं उसमें जरूर सफल होंगे।
जी, अगर ये तो खैर देखा गया है सर्वे में भी कि जो लालू यादव का खासतौर पर एमवाई समीकरण है उसमें सेंधमारी प्रशांत किशोर ने जनसुराज ने कर दी है, फिर भी जीत हासिल हो रही है या नहीं ये अभी बड़ा प्रश्न चिन्ह है। अगर इस चुनाव में चारों सीटों पर जीत हासिल नहीं हो पाती है तो आने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी क्या होगी? जहां तक बात लालू यादव की पार्टी की हो या नीतीश कुमार की पार्टी की हो, उनका एक अपना जातिगत समीकरण कहीं ना कहीं है जिसकी वजह से उनकी पार्टी चल रही है। और हम बात करते हैं विकास की। मान लीजिए आप एमवाई समीकरण की ही बात करते हैं तो आप बता दीजिए ना कि जो मुसलमान समाज के लोग हैं उनमें कौन आगे बढ़ गया है, या यादव समाज का जो के लोग हैं, लालू यादव के परिवार के अलावा कौन सा ऐसा यादव परिवार है जो आगे बढ़ गया है। तो कहीं ना कहीं ये जो राजनीतिक पार्टियां हैं जाति की राजनीति करके अपनी राजनीति चला रहे हैं, और बिहार के लोग भी मजबूर हैं क्योंकि उनके पास विकल्प ही नहीं है, मजबूरन उनको अपनी जाति के लोगों को वोट करना पड़ता है। तो जनसुराज एक विकल्प के तौर पे उभर रहा है और एक स्वच्छ राजनीति की शुरुआत कर रहा है, तो लोग भी इससे जुड़ रहे हैं, समझ रहे हैं। हो सकता है कि रिजल्ट मिलने में थोड़ा समय लगे क्योंकि अच्छा काम जो होता है ना वो धीरे धीरे ही होता है, तो हमें इंतजार करना चाहिए और सफलता तो मिलनी ही है जनसुराज को। चलिए, आत्मविश्वास पूरा है, सफलता मिलनी ही है। 4 सीटों पर जो वोटिंग है वो हो चुकी है, जनता का फैसला 23 तारीख को सामने भी आ जाएगा। हमारे सर्वे के मुताबिक जीतता हुआ तो जनसुराज फिलहाल नजर नहीं आ रहा था, लेकिन हाँ, वोट बैंक में सेंधमारी करने का काम जरूर किया है। किसी की जीत तो किसी की हार की वजह बनता हुआ जरूर नजर आ रहा है प्रशांत किशोर। 23 तारीख को जनता क्या फैसला लेती है ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। धन्यवाद।